अखबार 13वां बाब। बर्स की नापाकी। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वर्म या आबला या सफेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बर्स की बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। तब वो काहिन उसके बदन के चमड़े के मर्ज पर नजर करे। अगर मर्ज की जगह के बाल सफेद हो गए हों और मर्ज की जगह चमड़े से गहरी हो, तो ये कोढ़ की बला है। जब काहिन उसे ऐसा देखे तो उसे नापाक करार दे। अगर वो चमकता हुआ दाग उसके बदन के चमड़े में सफेद हो मगर उसकी जगह चमड़े से गहरी नहीं और बाल भी सफेद नहीं, तो काहिन उसे 7 दिन तक नजरबंद करे। फिर 7वें दिन उसका मुलाहिजा करे, और अगर वो बला कायम है और जिल्द में फैली नहीं, तो काहिन उसे 7 दिन और नजरबंद रखे। फिर 7वें दिन उसका दूसरी बार मुलाहिजा करे। तब अगर मर्ज का रंग स्याही माइल हो गया हो और वो जिल्द में नहीं फैला, तो काहिन उसे पाक करार दे कि ये कूबा है। सो वो अपने कपड़े धोए और पाक होगा। और अगर उसके पाक करार देने के लिए काहिन के मुलाहजा के बाद कूबा उसकी जिल्द में फैल गया हो, तो वो काहिन को फिर दिखाया जाए। तो अगर काहिन देखे कि कूबा चमड़े में फैल गया है, तो वो उसे नापाक करार दे कि ये बर्स है। अगर किसी शख्स को बर्स का मर्ज हो, तो वो काहिन के पास लाया जाए। तो काहिन उसका मुलाहिजा करे, और जब चमड़े में सफेद वर्म हो और उससे बाल सफेद हो गए हों और वर्म की जगह में जिंदा गोश्त हो, तो ये उसके बदन के चमड़े में पुराना बर्स है। तब काहिन उसे नापाक करार दे और उसे नजरबंद ना करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर बर्स जिल्द पर नमूदार हो और मरीज के बदन को सर से लेकर पांव तक सब जो काहिन की नजर में आता है छुपाए, तो काहिन उसका मुलाहिजा करे। और अगर बर्स ने उसके सारे बदन को छुपाया है, तो वो मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो सारा सफेद हो गया है, तो वो पाक है। लेकिन जिस रोज उसमें जिंदा गोश्त जाहिर हो, वो नापाक होगा। जब काहिन जिंदा गोश्त देखे तो उसे नापाक करार दे, क्योंकि जिंदा गोश्त नापाक है और ये बर्स है। और अगर जिंदा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए, तो वो काहिन के पास आए। बस अगर काहिन देखे कि मर्ज की जगह सफेद हो गई है, तो मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो पाक है। और अगर किसी के बदन के चमड़े पर फोड़ा था
और वो अच्छा हो गया, और फोड़े की जगह में सफेद उभरी हुई जगह या चमकता हुआ दाग सुर्खी माइल हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए। बस अगर काहिन देखे कि वो जगह चमड़े से नीची है और उसके बाल सफेद हो गए हैं, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि ये बर्स की बला है जो कि फोड़े में पैदा हुई। और अगर काहिन देखे कि उसके बाल सफेद नहीं हुए और वो चमड़े से नीची नहीं और उसका स्याह सा रंग है, तो काहिन उसे 7 दिन तक नजरबंद रखे। तब अगर वो चमड़े पर फैल गया हो, तो काहिन उसे नापाक करार दे कि ये बर्स है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर ठहरा हो और नहीं फैला, तो ये फोड़े का दाग है, काहिन उसे पाक कहे। अगर किसी के बदन का चमड़ा आग से जल गया हो और जलने का दाग चमकता हुआ सफेदी माइल बस सुर्खी या सफेदी हो, तो काहिन उसे मुलाहजा करे। अगर चमकते हुए दाग में बाल सफेद हो गए हों और वो देखने में जिल्द से नीचा मालूम हो, तो ये बर्स है जो दाग में पैदा हुआ, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि ये बर्स की बला है। लेकिन अगर काहिन देखे कि चमकते हुए दाग में बाल सफेद नहीं और वो जिल्द से नीचे नहीं और उसका रंग स्याह सा है, तो काहिन उसे 7 दिन तक नजरबंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसका फिर मुलाहजा करे। अगर वो जिल्द में फैल गया है, तो उसे नापाक कहे कि ये बर्स की बला है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर ही ठहरा हो और चमड़े में नहीं फैला और उसका रंग स्याह सा हो, तो वो जलने का वरम है, काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि ये जलने का दाग है। अगर किसी मर्द या औरत के सर में या दाढ़ी में दाग हो, तो काहिन उस दाग का मुलाहजा करे। अगर वो देखने में जिल्द से नीचा हो और उसमें कोई जर्द बारीक बाल हो, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि ये कर्रे सर या दाढ़ी का बर्स है। अगर वो देखे कि वो जिल्द से नीचा नहीं मगर उसके बाल भी स्याही पर नहीं रहे, तो काहिन कर्रा के मरीज को 7 दिन तक नजरबंद रखे और 7वें दिन फिर उसका मुलाहजा करे। तो अगर कर्रा फैला नहीं और उसमें कोई जर्द बाल नहीं और कर्रा देखने में जिल्द से नीचा नहीं, तो उसके बाल मूंडे जाएं। मगर कर्रा की जगह के बाल ना मूंडे जाएं, और काहिन उसे और 7 दिन तक नजरबंद रखे। तो 7वें दिन काहिन कर्रा वाले का मुलाहजा करे। तो अगर कर्रा जिल्द में फैला नहीं और वो देखने में चमड़े से नीचा नहीं, तो काहिन उसे पाक करार दे। तब वो अपने कपड़े धोए और वो पाक होगा। लेकिन अगर उसके पाक करार दिए जाने के बाद कर्रा चमड़े में फैल जाए, तब काहिन उसका मुलाहजा करे। अगर कर्रा चमड़े में फैल गया है, तो काहिन जर्द बाल ना ढूंढे, क्योंकि वो नापाक है। अगर उसने देखा कि कर्रा ठहर गया है और उसमें काले बाल उग आए, तो वो कर्रा से अच्छा हो गया, वो पाक है, काहिन उसे पाक करार दे। अगर किसी मर्द या औरत के बदन के चमड़े में चमकता हुआ दाग या सफेद दाग हो, तो काहिन उसका मुलाहिजा करे। अगर उसके बदन के चमड़े में चमकता हुआ सफेद दाग स्याह सा हो, तो ये बहक है जो चमड़े में निकला है, तो वो पाक है। और अगर किसी इंसान के सर के बाल गिर गए हों, तो वो गंजा है।
मगर वो पाक है। अगर उसकी पेशानी पर से बाल गिर गए हों तो वो माथे का गंजा है मगर पाक है। पर अगर गंजे सर या गंजे माथे पर सफेद दाग माइल बा सुर्खी हो तो ये बर्स है। जो गंजे सर या गंजे माथे पर पैदा हुआ है तो काहिन उसका मुलाहिजा करे। तो अगर मर्स का दाग गंजे सर पर या गंजे माथे पर सफेद माइल व सुर्खी हो, जैसे कि बदन के चमड़े का बर्स दिखाई देता है, तो वो आदमी कोढ़ी है और नापाक है। काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि मर्ज उसके सर में है। और कोढ़ी जिससे मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढंपा होगा और वो चिल्लाकर कहेगा, नापाक, नापाक। जब तक उसे बीमारी रहे वो नापाक, यकीनन नापाक है, वो अकेला रहे। और खैमागाह से बाहर उसका मकान होगा। अगर किसी ऊनी या कतानी कपड़े में बर्स का दाग हो या कतानी कपड़े के ताने में या बाने में या ऊन में या चमड़े में या किसी चीज में जो चमड़े से बनाई गई है, अगर वो दाग सब्जी माइल या सुर्खी माइल कपड़े में हो या चमड़े में, ताने में हो या बाने में या चमड़े के सामान में से किसी चीज में हो, तो वो बर्स की बला है। वो काहिन को दिखाया जाए और काहिन उस दाग का मुलाहिजा करे और जिस पर वो दाग है उसे 7 दिन तक नजरबंद रखे। फिर 7वें दिन उसका मुलाहिजा करे और अगर वो दाग कपड़े में फैल गया हो, ताने में या बाने में या चमड़े में व किसी चीज में जो चमड़े से बनाई गई हो, तो ये दाग खराब बर्स है और वो नापाक है। तो वो उस कपड़े को ऊनी हो या कतानी, जिसके ताने या बाने में दाग है, या चमड़े की चीज को जिसमें वो दाग है जला दे, क्योंकि ये खराब बर्स है, वो आग से जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो दाग कपड़े में, ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैल नहीं गया, तो काहिन उसे धो डालने का हुक्म दे। तब 7 दिन और उसे नजरबंद रखे। और काहिन फिर उस धोए हुए का मुलाहिजा करे। अगर देखे कि दाग का रंग नहीं बदला, अगरचे वो नहीं फैला, तो वो नापाक है, वो आग से जलाया जाए, क्योंकि बर्स उसके बाहर वार या अंदर वार है। अगर वो देखे कि धोने के बाद वो माइल बा स्याही हो गया, तो वो उस कपड़े से या ताने से या बाने से या चमड़े से दाग भर काट डाले।
अगर वो कपड़े में, ताने में या बाने में या किसी चमड़े की चीज में फिर जाहिर हो तो ये फैलने वाला बर्स है। जिस पर वो है उसे आग से जलाया जाए, और कपड़ा या ताना या बाना या चमड़े की कोई चीज जिसके धोने से दाग जाता रहे दोबारा धोया जाए और वो पाक होगा। ये बर्स के दाग की शरीयत है जो ऊन के कपड़े में या कत्तान में या ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में हो, जिसके मुताबिक उसे पाक या नापाक करार दिया जाए।